हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो काफी खास और काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्लास 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को। क्लियर है बच्चों? और ये थ्योरम आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्लियर है बच्चों? पिछले क्लास में मैंने एक और थ्योरम करवाया था, है ना, जो कि था हमारा थेल्स प्रमेय। वो थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसी प्रकार से आपका ये पाइथागोरस प्रमेय भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? अगर आपको परीक्षा में थेल्स थ्योरम नहीं आता है तो आपके परीक्षा में पाइथागोरस थ्योरम ही आएगा। क्लियर है बच्चों? यही दो थ्योरम आपका बदल बदल के परीक्षा में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलिए आज के इस थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं, आज के प्रमेय को स्टार्ट करते हैं। तो प्रमेय कहता है बच्चों सबसे पहले हमारा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है ना, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए तो सिद्ध कैसे करेंगे अब यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ, माना कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। क्लियर है? एक समकोण त्रिभुज मान लिए एबीसी, जिसका कोण बी समकोण है ना, इसका कोण बी क्या है, समकोण है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस त्रिभुज एबीसी में बच्चों आपका जो कोण बी है ये यहाँ पर समकोण है, इसको भी हम माने। क्लियर है? चलिए तो सिद्ध क्या करना होगा हमें यहाँ पर, तो सिद्ध करना है एसी का वर्ग जो होगा, एसी क्या यहाँ पर कर्ण है, एसी का वर्ग जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा हमारे एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, बाकी जो शेष भुजा बचे है ना उनके वर्गों का योग के बराबर। क्लियर है? तो हो गया। चलिए तो ये हमें सिद्ध करना है। अब रचना क्या कर दी है हम लोग, तो छोटा सा रचना करना पड़ेगा आपको, है ना। क्या रचना करना है? कुछ नहीं, बीडी खींचना है लंब एसी पर, है ना, बीडी लंब खींच दिए एसी पर। क्लियर है? चलिए खींच लेंगे। अब आगे बात करते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे त्रिभुज एडीबी और एबीसी में, एडीबी कहां पर है, ये छोटा त्रिभुज एडीबी, छोटा त्रिभुज एडीबी। क्लियर है? और बड़ा त्रिभुज एबीसी में, है ना, इसमें अगर हम देखें तो मेरा कोण ए बराबर कोण ए, ये कोण दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है ना, समान है, कॉमन है। तो मेरा कोण ए जो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, उभयनिष्ठ। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसी प्रकार से कोण एडीबी, कोण एडीबी और कोण एबीसी कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये मेरा लंब है तो ये कोण मेरा 90 होगा, ये कोण, है ना, किसके लिए छुटका, एडीबी के लिए 90 डिग्री और एबीसी के लिए मेरा कोण भी तो समकोण है ही, है ना। तो यहां से भी कोण एडीबी और कोण एबीसी मेरा 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो बच्चों फिर हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। कैसे? तो अतः त्रिभुज एडीबी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी का। कैसे? ए समरूपता नियम से, ए समरूपता कसौटी से। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? तो अगर जब दो त्रिभुज हमारे समरूप होए, है ना, तो जो अगर हमारे जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो क्या होता है, उन दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं उनके अनुपात बराबर होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यानी कि बच्चों इसका आधार का अनुपात, यानी कि छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज का आधार का अनुपात, क्लियर है, बराबर होगा मेरे दोनों त्रिभुज के कर्ण का अनुपातों का। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं। तो छोटा त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, आधार तो एडी होगा मेरा। क्लियर है? और बड़ा त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, यहां से एबी होगा। क्लियर है? आधार इस पर ये लंब है तो एडी बाय एबी, तो एडी बाय एबी आधार का अनुपात, है ना, बराबर होगा कर्ण का अनुपात का। तो कर्ण क्या है, तो छोटा त्रिभुज के लिए कर्ण है मेरा एबी, है ना, ये छोटा त्रिभुज के लिए कर्ण हो गया एबी, और बड़ा त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। तो ये हो गया एबी बाय एसी। आई बात समझ में? हमेशा आपको ऐसे ही लेना है, आधार आधार और कर्ण कर्ण। क्लियर है? चलिए तो फिर तिर्यक गुना कर दीजिए आप, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, एडी गुना एसी बराबर एबी गुना एबी, एबी का वर्ग। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको याद समझ में आ चुका होगा। इसे ले लीजिए आप समीकरण 1। उसी प्रकार से अगर इधर की बात करें तो हमारा छोटा त्रिभुज बीडीसी, है ना, बीडीसी, ये बीडीसी और बड़ा त्रिभुज एबीसी फिर से समरूप हो जाएगा इसी तरीके से। क्लियर है? इसलिए बार बार इतना काम नहीं करेंगे, उसी प्रकार लिख के काम निकाल लेना है। क्लियर है? चलिए तो फिर से इनके आधार का अनुपात और इनके कर्णों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो अब आधार ले लिए, क्या ले जाएगा आधार, CD बाई, इसका आधार BC लेंगे, है ना, CD बाई BC। क्लियर बच्चों? बराबर छोटा कर्ण
BC बाय AC, BC बाय AC। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो चलिए फिर तिर्यक गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, CD गुना AC, CD गुना AC बराबर BC गुना BC। क्या हो जाएगा, BC का वर्ग। आई बात समझ में? तो इसे ले लिए हम समीकरण 2। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, बाईं तरफ से जुटेगा और दाईं तरफ से जुटेगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बाईं तरफ जोड़ते हैं। बाईं तरफ क्या है, AD गुना AC, यहां लिख दिए AD गुना AC। क्लियर है? प्लस CD गुना AC, देखो CD गुना AC, इन दोनों को जोड़ दिए बाईं तरफ से। क्लियर है? अब दाईं तरफ जोड़ेंगे तो AB इधर है और इधर मेरा BC का वर्ग है, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब यहां से AC यहां पर भी है और यहां पर भी AC है, तो AC दोनों से कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहां से AD बचेगा और यहां से CD बचेगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा, ये पूरा में से यहां से और यहां से अगर AC निकाल लिए तो यहां क्या बचेगा, AD बचेगा और यहां से CD बचेगा। क्लियर है? इधर तो मेरा जो है सो है ही है। आगे AC तो अपना है, अब AD प्लस CD, देखो यहां से AD और CD को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा AC मिलेगा। AD को और CD को जोड़ेंगे तो पूरा AC मिलेगा, तो AD और CD को जोड़ दो AC बन गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? इधर तो मेरा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। अब देखो AC गुना AC क्या होगा, AC का स्क्वायर है, समझ में? तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही था हमारा थ्योरम जिसे हमें सिद्ध करना था। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप इस थ्योरम को आज अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार और प्रयास करिए, अभ्यास करिए अपने खुद से। बात समझिए बच्चों, अगर आप इसे 2 बार आज अभ्यास कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर एग्जाम में ये थ्योरम आता है तो आप हंसते हंसते और मुस्कुराते मुस्कुराते इसे हल कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही हमारे पास। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी बाकी है। तो बच्चों इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जरिए पहुंचे तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।